एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, खूबसूरत लड़की, लंबे कद की, यानी वो जो कि सिफात एक नौजवान चाहता है वो सारी उसके अंदर मौजूद थी। हकमार की बात हुई, उन्होंने कहा 15,000 रियाल चाहिए। 15,000 रियाल उस ज़माने में बड़ी रकम थी। मैंने गिन के 15,000 रियाल उनके हवाले कर दिए। जो मेरी दुल्हन थी उसने एक पेपर पकड़ा, एक वर्का पकड़ा और उसने उसके ऊपर लिखा कि मैं बात नहीं करती। जो मेरी सास थी वो आई, उसने मबरूक मबरूक मबरूक। मैंने कहा मबरूक काहे का, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने कहा क्या धोखा किया है। उसने कहा मुझे बताया नहीं कि मेरी जो दुल्हन है वो तो बोलती नहीं है। फौरी तौर पर मैसेज आया कि फौरी तौर पर पहुंचो हॉस्पिटल में, तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, आज का जो वाक़या है ये उर्दन की हदूद जो सऊदी अरब के साथ मिलती है वहाँ पे पेश आता है। और ये किस्सा तकरीबन 40-41 साल पुराना है, यानी बिज़ब्त 1404 हिजरी की बात है। सऊदी अरब का एक जो तबूक का इलाका है ना, इस इलाके में उनका घर था। बहरहाल ये सरकारी मुलाजिम था। इसकी अपनी चचादाद उसके साथ शादी होती है। कहता है कि शादी मेरी हुई तो ना मेरी बीवी ने मुझे पसंद किया और ना मैंने उसको पसंद किया। कहता है बड़ी कोशिश की कि हमारा जो रिश्ता है, चचादाद है, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ख़ानदान नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सुबहान अल्लाह रिश्ता चल नहीं सका। कुछ 2-2.5 महीने बड़ी मुश्किल से हमने गुजारे और फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने इत्तफ़ाक़ किया कि इसमें लड़ाई झगड़े नाराज़गी की कोई बात नहीं है। तू मुझको तलाक दे दे, मैं तलाक अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ। ठीक है। कहता है मैंने उसको तलाक दे दी। लो जी नाज़रीन इकराम, मैं जवान था, मेरी वालदा ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अजीज़ अकारब रिश्तेदार दोस्त जानने वाले, तू शादी क्यों नहीं करता, कोई शादी क्यों नहीं करता। कहता है मुझे शादी के नाम से चिढ़ हो गई। मैंने कहा मेरी शादी करवानी ही नहीं है। कहता है वक्त गुजरता चला गया, कुछ तकरीबन 4-5 साल गुजर गए तो मेरी वालदा, मेरे रिश्तेदार मुझको कह कह के थक गए। लेकिन वो सुभान अल्लाह जो ज़हन में एक बैठा हुआ था ना कि शादी का एक तसव्वुर, वो चूँकि कहता खैर एक दिन बैठे बैठे किसी ने मुझे मशवरा दिया, मेरे अपने दिल में भी ख्याल आया, हमारी जो हदूद है उर्दन के साथ बिल्कुल सरहद मिलती थी। कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उर्दन जाता हूँ, वहाँ से जाके शादी कर लेता हूँ। अब सऊदियों के लिए उर्दन के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। उसने पासपोर्ट पकड़ा, सरहद पार की, वहाँ चला गया। वहाँ उसको जानने वाले थे, उसको जाकर उसने कहा देखो बात सुनो यार, मैं शादी कराने के लिए आया हूँ, रिश्ता को अच्छा ख़ानदान हो, अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो, जो कोई आदमी एक नौजवान की ख्वाहिशात होती हैं। उन्होंने एक घर दिखाया, वहाँ पे देखा, रिश्ता पसंद नहीं आया, दूसरे तीसरे, लेकिन नहीं, रिश्ता नहीं पसंद आया। वो जो उसका दोस्त था उसको किसी ने बताया कि यहाँ से कोई 30 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती है, वहाँ पर एक फ़लाँ घराना है, अच्छा घराना है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग से मुराद यानी बड़ा ख़ानदान है, अच्छे ख़ानदानी लोग हैं वो बादिया के रहने वाले। लो जी, कहता है कि हम वहाँ पर पहुँच गए। जिस वक्त वहाँ पे पहुँचे तो सुभान अल्लाह इत्तेफाक की बात, वो जो साहिब खाना वहाँ था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, खूबसूरत लड़की, लंबे कद की, यानी वो जो कि सिफात एक नौजवान चाहता है वो सारी उसके अंदर मौजूद थी। खैर पता चल गया कि ये वही लड़की है जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। उसने हमें मजलिस के अंदर बैठाया, हमारे लिए चाय वगैरह लेके आ गई। थोड़ी देर के बाद उसका वालिद आ गया। मेरे दोस्त ने मेरा तारफ़ कराया। उसने कहा कि ये फ़लाँ ख़ानदान का है, फ़लाँ कबीले का है, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ते के लिए आए हैं। उसने कहा अबरकुस्सा बिस्मिल्लाह। लो जी शाम हुई। कहता है कि उन्होंने जनाब बकरी ज़बह की और वो हमें खिला दी। इस बात का यानी ये ऐलान था गोया कि उन्होंने रिश्ता जो है कबूल कर लिया। बातचीत अगली शुरू हो गई। हकमार की बात हुई। उन्होंने कहा 15,000 रियाल चाहिए। 15,000 रियाल उस ज़माने में बड़ी रकम थी। कहता मेरी जेब में 15,000 रियाल मैं लेके आया हुआ था पैसे। मैंने गिन के 15,000 रियाल उनके हवाले कर दिए।
लड़की मैं देख चुका था, खूबसूरत थी। कहता है कि इस दौरान में ये हुआ कि उस लड़की का भाई भी आ गया। वो जैसे ही कोई मैं कोई लड़की के वाले से कोई बात को से मुलाकात को से बातचीत करने के, तो वो दरमियान में कोई बात काट दे, कोई उधर से उधर की बात ले जाए उधर। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। खैर हक मैंने उनको अदा कर दिया था। उन्होंने कहा जी कि एक हफ्ते के बाद आप आ जाए, बिस्मिल्लाह, आपकी अमानत है, निकाह करके ले जाए। उसने कहा ठीक है। कहता जी कि एक हफ्ते के बाद जिस वक्त हम अपने चंद दोस्त इकट्ठे होकर गए वहाँ पे, तो देखा माशाअल्लाह उन्होंने एहतमाम किया हुआ, शादी के रसूमात जारी हैं, उसके लड़की के मामू आए हुए हैं, उसके चचा आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं। बड़ी मुख्तसर सी लेकिन बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम तकरीब होती है। और मैं दुल्हन को लेकर जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे आ गया। कहता है कि जब मैं अपनी दुल्हन के पास गया, दाखिल हुआ, तो मैंने जाकर उसको अस्सलाम वालेकुम कहा। अब उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहता मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा इसने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर मेरे ज़हन में आया कि खजालत, जी नई नई दुल्हन है। थोड़ी देर के बाद मैंने कोई और बात उससे की, कोई और चीज़ पूछी, फिर उसने कोई जवाब ना दिया। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। कहता है कि जब मैंने फिर सवाल किया, फिर कोई जवाब नहीं। जो मेरी दुल्हन थी उसने एक पेपर पकड़ा, एक वर्का पकड़ा, और उसने उसके ऊपर लिखा कि मैं बात नहीं करती। कहते मैंने जब देखा, मैं पेपर देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ अना मा अतकल्लम। कहते मेरी वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अच्छा, जो मेरी दुल्हन है, जो मेरी बीवी है, वो गूंगी है, वो बात नहीं करती है। नाज़रीन इकराम, कहता है कि मुझे बड़ा शौक उतरा कि ये क्या हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया ना, व असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम। बाज़ का ऐसा होता है, एक चीज़ को आप नापसंद करते हैं लेकिन वो आपके लिए बेहतर होती है। कहता है सारी रात वो लड़की बातें लिख के, वो सवाल जवाब वो करती रही, मैं उसको लिख के देता रहा। बहरहाल कहता है कि उसने मुझको लिखा, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारी कनीज़ बन के रहूँगी, नौकरानी बन के रहूँगी, मुझको तलाक ना देना, मुझको छोड़ना नहीं। कहता है वैसे इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत। उसने कहा कि मैं बेहतरीन घर के काम करती हूँ, बेहतरीन खाना बनाती हूँ, तू कोई फिक्र ना करा। कहता सुबह हुई, उसकी माँ आई, जो मेरी सास थी वो आई, उसने मबरूक मबरूक मबरूक। मैंने कहा मबरूक काहे का, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने कहा क्या धोखा किया है। उसने कहा मुझे बताया नहीं कि मेरी जो दुल्हन है वो तो बोलती नहीं है। उसने कहा तुम्हें हाजी ने नहीं बताया, मुराद है लड़की के बाप ने। मैंने कहा नहीं। लो जी, थोड़ी देर के बाद वो हाजी साहब आ गए, लड़की का वालिद आ गया। मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं। उसने कहा मुझे यह था कि वो जो तुम्हें लेके आया है उसने तुम्हें बताया होगा। उसने कहा नहीं, उसने तो नहीं बताया मुझे। उसने कहा फिर तुम्हारी क्या मर्जी है। मैंने कहा कि मैं अब इसको कैसे लेके जाऊं। उसने कहा देख बात सुन, तूने हमें 15,000 रियाल दिया था, वो तो हम खर्च कर बैठे अपनी बेटी की शादी पर, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें कुछ देर सब्र करना होगा, कुछ वक्त गुजारो और हम तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। लो जी, नाज़रीन इकराम, बात को इख्तिसार करते हुए कहता है कि मैं जब निकलने लगा तो उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और रोने लग गई। उसने फिर मुझे लिख के कहा कि मैं सारी ज़िंदगी तेरी खादमा, तेरी कनीज़ बन के रहूँगी। कहता है कि ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल पैदा होने शुरू हो गए। मैंने कहा कि इसको खुशियों का कोई हक नहीं है। ठीक है वो बोलती नहीं है, बाकी सारी सिफतें उसके अंदर मौजूद हैं। और बाय द वे, ये जो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की औरतें नहायत खूबसूरत होती हैं। कहता है कि फिर मेरे दिल में वो जो एक तसव्वुर है कि किसी को खुशी मुहैया करना। मैं ये हदीस आपको कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल सुरूरुन तुदखिलुल मुस्लिम। अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा काम है वो ये है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। कहता है कि फिर मैं सोचता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है जी, अल्लाह की खुशनुदी, और फिर मैंने उसको अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया। कहता है कि मैंने छुट्टी मेरी ख़त्म हो गई थी,
मैं सरकारी मुलाजम था। उस वक़्त ये जो उर्दन और सऊदी अरब की सरहद के ऊपर सड़क बन रही थी और उनको बहुत सारी हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी और चीज़ों की ज़रूरत थी। कहता मेरे पास पैसे थे, मैंने बड़ी ट्रेला ख़रीद लिया, न अपनी नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने वो ट्रेला चलाना शुरू कर दिया। अब होता यूँ कि मैं सऊदी अरब से सामान ख़रीदता और वहाँ पर उर्दन में जाकर बेच देता, उर्दन से सामान ख़रीदता सऊदी अरब में बेच देता। देखते ही देखते मेरे हालात पलटते चले गए, मेरी माली हालात जो है वो बेहतर होती चली गई। और नाज़रीन इकराम, इस दौरान ये होता कि मेरी बीवी, मैं उसके पास जाता, उसके पास रहता, वक्त गुजारता उसके साथ। कुछ 2-3 महीने गुजरे तो उन्होंने, अहले खाना ने मुझको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। कहता है कि मैंने अपनी बीवी का और ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब उसकी वलादत का वक्त आया तो मैं गया, मैंने उसके जो अखराजात थे वलादत के वो मैंने सारे उसको दे दिए। इधर मेरी हालत ये कि माली हालत मेरी बेहतर होती चली गई। मेरे पास पहले एक ट्रेला था, मैंने दूसरा ख़रीद लिया, दूसरे से तीसरा, कारोबार के अंदर इजाफा होता चला गया। कहता है कि मैंने उसके वालिद से पूछा एक दिन, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारी बेटी ये बचपन से ही गूंगी थी, बचपन से नहीं बोलती थी? उसने कहा नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल ठीक ठाक थी, 13 साल इसकी उम्र थी, उस वक्त तक बिल्कुल सही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपनी माँ के साथ कहीं गई हुई थी, सड़क क्रॉस करने लगी या तो वहाँ पर इसको एक्सीडेंट हुआ हल्का सा और इसके दिमाग के ऊपर चोट लगी। हॉस्पिटल में दाखिल कराया, ये खुद तो ठीक होगी लेकिन इसे बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लो जी, वो वक्त भी आया जब मैं ट्रेला चला रहा था। मैं वक्त उसको कभी नहीं भूल सकता कि जनाब अली, उस ज़माने में पेजर था तो पेजर के ऊपर बीप बीप बीप, उन्होंने जनाब अली कहा कि भाई जल्दी से टेलीफोन करो। कहते मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा मबरूक, अल्लाह ताला ने तुमको बेटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहता मैं गया, खुशी मनाई, बेटा बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा। नाज़रीन इकराम, इस कहानी का इख्तिताम ज़रा सुनने वाला है। कहता है कि वक्त गुजरा थोड़ा सा, एक दिन फिर मुझको फौरी तौर पर मैसेज आया कि फौरी तौर पर पहुंचो हॉस्पिटल में, तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कहता है कि मैंने वहीं पे ट्रेला खड़ा किया, अपना गाड़ी ली और मैं भागा, हॉस्पिटल में पहुंचा। कहता है मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को मामूली सा उसको चोट लगी थी, छोटा मासूम बच्चा था, चंद दिन का। पता चला कि ये अपनी मेरी बीवी जो है वो अपने बेटे को साथ लेकर इसी तरह सड़क क्रॉस कर रही थी या कोई, तो उसको किसी चीज़ ने हिट किया। वो छोटी नहीं होती जो गाड़ी, उसने हिट किया उसको और वह ज़मीन पे गिर पड़ी। कहता है कि मैं गया तो मेरी बीवी अभी होश में नहीं थी। खैर वो कुछ थोड़े के वक्त के बाद जब होश में आई, कहता जब उसने आंखें खोली तो मैं उसके सर पे खड़ा था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मबरूक या अबू फला, उसने मेरे बेटे का नाम लेकर। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरी बीवी तो बोलती नहीं थी और इसने गुफ्तगू इसने बोलना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके वालिद ने बताया था कि उसको सदमा पहुंचा तो वो उसने बोलना बंद कर दिया। अब उसको अल्लाह ताला ने ये एक दूसरा निज़ाम बना हुआ है, ये तो अतिब्बा और डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसको फिर चोट लगी और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फिर वो कुव्वत गोयाई वापस आ गई। कहता है कुछ ना पूछें, फिर उसके बाद क्या खुशियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हालत ये कि मेरी माली पोजीशन बेहतर से बेहतर होती चली गई। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बाद औरतें बड़ी मुबारक होती हैं। इस खातून ने जो कि पहले गूंगी हो चुकी थी, न जाने अपने रब से कितनी दुआएं की होंगी, कितनी इल्तिजाएं की होंगी, और फिर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर करम किया। कहता है कि मेरी हालत कि मैं माशाअल्लाह मैंने फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, मैं ठेकेदार बन गया, मैंने बड़ी बड़ी इमारतों के ठेके लिए। मेरी औलाद जो है उसमें से हुई, वो बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी हो गई, जी उनकी शादियां हो गई, मेरे पोते पोतियां आ गए माशाअल्लाह। और मैं आपको ये कहानी, ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुदब्बर है। अल्लाह जानते हैं कहाँ खैर है।
हमें नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि खैर कहाँ पर है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाए, और अगर कभी कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह को पता है कि खैर किसके अंदर है, और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह किसी की सबब अल्लाह ताला जो है वो आपको रिज़्क़ देता है, वो तो खैरुर राज़िकीन है।